नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं निपुण भार्गव आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो और आप सभी एकदम स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। भारतीय न्याय संहिता संशोधन बिल के विरोध में जगह जगह हुआ चक्का जाम, यात्री सहित एम्बुलेंस भी फंसी जाम में। चार दिन पूर्व ईदगाह में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। छह महीने से फरार चल रहे आरोपी को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमीनी धोखाधड़ी का है मामला। कल देर रात पुष्कर में हुए बड़े हादसे, 6 युवक गंभीर रूप से घायल। अजमेर भार्गव महिला सभा द्वारा सूरजकुंड मंदिर में किया गया पौष बड़े का आयोजन, महिलाओं में दिखा उत्साह। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप। श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज जगह जगह ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया है। जाम का कारण लोकसभा में लाया गया भारतीय न्याय संहिता संशोधन बिल 2023 है, जिसमें एक प्रावधान के तहत यदि कोई ड्राइवर दुर्घटना के बाद घायल को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। ड्राइवर्स का कहना है कि यदि वो दुर्घटना के समय घटनास्थल पर ही रुकते हैं तो आम जनता द्वारा उनके साथ बुरी तरह मारपीट की जाती है, जिससे उनकी जान को खतरा बन जाता है। आपको बता दें कि विरोध इतना ज्यादा हो रहा है कि जगह जगह यात्रियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। साथ ही कई एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जो ड्राइवर लोगों के लिए नया कानून बनाया है, उसी के लिए सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि जो नया कानून है या तो उसको वापस कैंसिल किया जाए या उसको रद्द किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी किसी ड्राइवर का घर पेट केवल ड्राइविंग से भरता है, बल्कि जो घटनाएं करते हैं वो बड़े पैसे वाले लोग करते हैं और उनके चक्कर में छोटे गरीब ड्राइवर मरते हैं। इसीलिए हमारे सभी ड्राइवर मसूदा का आज इकट्ठे होकर एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं कि जो ड्राइवरों के लिए जो केंद्र सरकार से नया कानून बना है उसमें संशोधन किया जाए। धन्यवाद। नाउ स्टार्ट। हम लोग ब्यावर से जयपुर जा रहे थे, बट रास्ता जाम होने की वजह से हमें अजमेर ही उतरना पड़ा है, क्योंकि इससे हम बहुत परेशान हो रहे हैं। और जो सरकार ने कानून निकाला है उसकी वजह से जगह जगह रोड ब्लॉक हो रखे, ट्रक वालों ने रोड रास्ते सब बंद कर रखे, इससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वापस आप रिटर्न जा रहे हैं? जी, अभी हम वापस हमारे घर जा रहे हैं ब्यावर। आप कैसे परेशान हो रहे हो? मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठी हूँ, मुझे लेने आ रहे हैं घर से, तो हम वेट कर रहे हैं। आपको गाड़ी उपलब्ध हो रही है आगे जाने के लिए? नहीं, यहाँ से अभी तक तो नहीं है। आप कैसे जाओगे? जी, हमने बुलाया है घर से, तो घर से लेने आ रहे हैं। देखिए, सुबह से हमें जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है जाम की, उस मार्ग का जो संचालन है वो बाधित रहा है। और वापस वैसे कहीं से वापस जाम खुलने की भी सूचना मिल रही है, वहाँ वापस संचालन चालू किया गया है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इससे निगम को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कौन कौन से रूट बंद हो रखे हैं मैम? जयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, ये रूट बंद हो रहे हैं और बंद रहे हैं काफ़ी समय। एक दो जगह वापस जाम खुलने की भी सूचना मिली है, तो वापस संचालन चालू किया जाए। मैम, टिकट रिफंड करने की भी ऑप्शन है? हाँ, जिन यात्रियों ने टिकट ले लिया है और वो वाहन यहाँ से प्रस्थान नहीं हुई है, उन यात्रियों को वापस टिकट का रिफ़ंड किया गया है, ताकि अपने अन्य जो साधन से अगर यात्रा कर सके तो उसके लिए स्वतंत्र है। आज सुबह से लगभग कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? गाड़ियों का काफ़ी संचालन बाधित रहा है, तो निगम को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी किलोमीटर रहे हैं, ये मान सकते हैं कि 50% कम से कम किलोमीटर बाधित रहा है। किस चीज़ को लेकर मैडम हड़ताल चल रही है? ये जो है, ये जो नया हिट एंड रन का कानून पास हुआ है, हमें तो ये जानकारी है, उसके कारण ये जो है हड़ताल जाम हो रहे हैं। देखिए, रोडवेज़ की जो व्यवस्था है वो इस हिसाब से रहेगी कि हम अपडेट ले रहे हैं समय समय पे जाम से संबंधित, कि कहाँ जाम लगे हुए हैं वहाँ संचालन बंद कर रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ संचालन चालू है। तो वो प्रेजेंट जो स्थिति है उसी को देख के ही जो है प्लान बनाया जा रहा है। सभी डिपो में सभी जो भी सूचनाएं मिल रही है वो साझा की जा रही है, और उसके हिसाब से ही जो है सुचारू व्यवस्था की जा रही है। लोकसभा में जो एक कानून बनाया है गृह मंत्री जी ने हिट एंड रन का, कि अगर मौके पर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और मौके पर ड्राइवर वहाँ से फरार हो जाता है तो उसके लिए 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना। हालत ये हो जाती है, परिस्थिति ये होती है कि ड्राइवर को वहाँ से मजबूरन भागना पड़ता है, क्योंकि जिस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ उसका कोई धड़ी धोड़ी नहीं होता है, तो उसको मजबूरन, क्योंकि वहाँ पब्लिक उसको मारती है, पीटती है, गाड़ी तक जलाती है, उसके उसको मजबूरन भागना पड़ता है। हाँ, 2-3 दिन बाद में पुलिस उसको पकड़ती है और गुनाह किसका सिद्ध होता है उसको आगे कोर्ट का काम है कि वो किसका दोषी से ठहराए। लेकिन अगर मौके पर भागते ही उसको अगर 10 साल की सजा है और 7 लाख का जुर्माना है तो वो कैसे होगा, कैसे दे पाएगा वो ड्राइवर, कैसे 10 साल काटेगा सजा। अब ये हम ड्राइवरों ने गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया। नुकसान किस तरह का होगा? सारा नुकसान है ना, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी तो गाड़ियों का नुकसान प्लस इंडस्ट्री का नुकसान,
सरकार को राजस्व का नुकसान, हर तरह से नुकसान है। तो गवर्नमेंट को व्यवहारिक सोचना चाहिए। जैसे ऑलरेडी चल रहा है, अभी भी दोषी ड्राइवर को सजा दी जाती है। अब एक्सीडेंट पर कोई पीछे से घुस गया, उसको उसमें ड्राइवर की क्या गलती है? कोई साइड से घुस गया, उसमें ड्राइवर की क्या गलती है? लेकिन क्योंकि बड़ी गाड़ी को दोषी ठहराया जाता है, उसी को सजा दी जाती है। हाँ, इंश्योरेंस कहते हैं। तो ये इंश्योरेंस अलग चीज है। इंश्योरेंस तो क्लेम देगी गाड़ी की, लेकिन जो कानूनन 10 साल की सजा होगी उसमें इंश्योरेंस क्या करेगी? हम कलेक्टर साहब को केंद्र सरकार के लिए ज्ञापन देने आए हैं, शांतिपूर्वक। जो ड्राइवरों के खिलाफ नया कानून लाए वो गलत लेके आए। उस कानून के तहत ये प्रावधान है कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी छोड़ के भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो बिल्कुल गलत कानून बनाया गया है। ड्राइवर के पास में 7 लाख रुपए कहाँ से आ जाएंगे? इतना पैसा कहाँ से हुए? 10 साल की सज़ा कैसे भुगत देगा? अगर वो छोड़ के नहीं जाता है, गाड़ी के पास में रहता है और उसको पब्लिक मार देती है या गाड़ी में आग लगा देती है तो उसकी कौन सहायता करेगा? उसका कौन जवाबदार रहेगा? कई बार पब्लिक ड्राइवरों को मार दी, गाड़ी में नुकसान कर दिया, गाड़ी में आग लगा दी, पब्लिक का नुकसान हो गया, पब्लिक मर गई, कुछ भी हो गया, उसमें कोई और आदमी मर गए, तो कोई केमिकल हो, कोई आग लग जाए, उसमें कोई क्षति हो जा, तो उसकी कौन जवाबदारी है? ये इस तरह का कानून बिल्कुल गलत बनाया गया है, जबकि ये कानून बिल्कुल सही है ही नहीं। अगर ड्राइवर नहीं भगेगा, अपनी जान को नहीं बचाएगा तो क्या करेगा वो ड्राइवर? वहाँ पुलिस चौकी थोड़ी है जो पुलिस चौकी के अंदर भग जाएगा। एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है ना। चीज को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस चीज के लिए हम कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें हम शांतिपूर्ण ये ज्ञापन दे रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए और दूसरे कानून भी जो गलत बनाए हुए हैं हमारे मोटरों के लिए उसको भी सुधार किया जाए। और ये ज्ञापन हम केंद्र सरकार के नाम दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम भी है उसमें, सारे यहाँ कलेक्टर साहब को देने हैं। आपकी सुनवाई नहीं होती है तो सुनवाई नहीं होगी तो अभी तो हम सारे मोटर मालिक भी हैं, ड्राइवर भी हैं, हम मोटर मालिकों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारे ड्राइवर चलाने के लिए तैयार ही नहीं है। ड्राइवर ये बोलते हैं कि आप जवाबदारी लो, आप एफिडेविट पे लिख के दो कि हम चलाते नहीं, हमारे टेलर हैं, मालिक हैं हम, ठीक है ना, हमारी यूनियन है, ठीक है, नसराबाद यूनियन है हमारी। तो हमारे टेलरों का काम है नसराबाद में सारा सबसे ज़्यादा। हम सीमेंट का काम करते हैं, 5-6 जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ उसकी सीमेंट उठाते हैं। तो हमने हमारी गाड़ियाँ खड़ी कर दी क्योंकि ड्राइवर जाने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर ये बोलेगा हमारी जवाबदारी कौन लेगा? या तो आप मोटर मालिक हमारी जवाबदारी लो एफिडेविट लिख के कि हमारे परिवार को या हमारे को कोई भी क्षति होती है उसका नुकसान हम देंगे। हम भी नहीं दे सकते ना, तो हमने गाड़ी खड़ी कर ली और गाड़ियां नहीं चलाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेते हैं। अजमेर के वैशाली नगर स्थित ईदगाह कॉलोनी में नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में आज आरोपी समीर कुमार पुत्र पूना चीता को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित पक्ष ने 27 दिसंबर को थाने में उपस्थित होकर समीर कुमार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया था। 28 तारीख को समीर के बड़े भाई ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मारपीट की, जिसके बाद आईपीसी की धारा 323, 341 और 354 और पोक्सो की धारा 7 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित पक्ष दिनांक 27/12/2023 को थाना पर उपस्थित आया, जिसने बताया कि हमारी लड़की के साथ में समीर कुमार लड़के ने छेड़छाड़ की, जिस पर दोनों पक्षों में आपस में राजीनामा हो गया था। समीर के और लड़के को समीर को 151 में बंद किया था और समीर के बड़े भाई ने दिनांक 28 तारीख को रिश्तेदार के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की, तो दिनांक 28/12 को मुकदमा दर्ज हुआ। धारा 323, 41, 354, 7 व 8 पोक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला था? क्या नाम था? आरोपी चोरशावास का रहने वाला है, जिसका नाम है समीर कुमार पुत्र पूना चीता। सर, इसमें और भी है क्या कोई आरोपी? आरोपी एक ही बताया, अभी अनुसंधान से क्लियर होगा। सर, आज कोर्ट में जिस पर मुकदमा नंबर 812/23 उपरोक्त धारा दर्ज कर अनुसंधान जारी है।
आज सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री करवाने के मामले में 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। सीआई सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खानपुरा निवासी पीड़ित ने 9 जून 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि उसने तबीजी में जमीन खरीदी थी जो शबाना नामक महिला के नाम पर थी, जिसकी फर्जी पावर शरीफ ने बनाई और राजेंद्र और दीपेंद्र के नाम से 4 बीघा जमीन में से 2200 गज की रजिस्ट्री करा ली, जिसके बाद से वो पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि शरीफ ने यह धोखाधड़ी अपनी ही ताईजी के साथ की, जिनका नाम शबाना है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये 9/6/2023 को आहद अहमद सनोफ खालिद अहमद जो कानपुरा का निवासी है, इसने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि शबाना नाम की कोई महिला है, उनके नाम से कोई जमीन थी तबीजी में, उसकी फर्जी पावर इसने शरीफ ने बनाई और उसके बाद में राजेंद्र और जितेंद्र के नाम से उसने रजिस्ट्री करा। इस प्रकार से ये 6 महीने से फरार चल रहा था। कल इसको 420, 467, 68, 471 में इसको अरेस्ट किया गया। जमीन ना की जमीन तबीजी में शबाना नाम की महिला थी, उसके नाम जमीन थी, 4 बीघा जमीन थी, जिसमें से इसने 2200 गज की रजिस्ट्री करवाई। ये पीड़िता का क्या लगता है? पीड़िता इसकी बड़ी मम्मी लगती है। मुकदमा 420, 467, 468, 471 में दर्ज। पुष्कर में बीती रात 2 एक्सीडेंट देखने को मिले, जिनमें कुल 6 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। युवकों का उपचार जेएलएन हॉस्पिटल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। पुलिस की जानकारी के अनुसार एक युवक काफी गंभीर अवस्था में है, जिसको डॉक्टर्स की गहन निगरानी में रखा हुआ है। ये तीनों युवक रामनगर और हरिभाऊ उपाध्याय क्षेत्र के रहने वाले थे और पुष्कर से लौट रहे थे। पुष्कर एंट्री गेट पर एक पिकअप ने इनको सामने से टक्कर मारी है, जिसकी वजह से तीनों दुर्घटनाग्रस्त होकर के हॉस्पिटल यहाँ जेएलएन पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद 2 बच्चों की हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन एक बच्चा जो यश है वो थोड़ा क्रूशियल है। उसके हेड इंजरी के साथ साथ फीमर बोन और जो है एब्डोमेंस में लिकर है, तो इस कारण से उस बच्चे को यहाँ डॉक्टर्स के प्राथमिक उपचार के बाद आर्यन हॉस्पिटल के अंदर जो है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी भी पहुँचे और उन्होंने तीनों मरीजों की कुशलता में पहुँचने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन को इंस्ट्रक्शन दे करके तीनों बच्चों के इलाज के लिए उनको पाबंद किया और एक अच्छी उनको सुविधा मिल सके इसके लिए पाबंद किया। देखिए, प्राथमिक तौर पे जैसी बात आई है कि 2 एक्सीडेंट हुए, एक पुष्कर में हुआ और एक पुष्कर घाटी में हुआ है। उसमें 6 इंजर्ड है, एक गंभीर है और हमारे थानाधिकारी विजेंद्र सिंह जी मौके पहुंचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी साहब भी पहुंच गए हैं और हम भी हमारे मुलाजमान के साथ पहुंचे हैं। तथ्य जुटाए जा रहे हैं कि क्या और क्यों और कैसे एक्सीडेंट हुआ, बट प्राथमिक तौर पे इतनी बात है कि 6 जनों का एक्सीडेंट हुआ है और 6 इंजर्ड है, ये गंभीर है, उसको संभवतः रेफर करें। धन्यवाद। अजमेर भार्गव महिला सभा द्वारा मदार गेट स्थित सूरजकुंड मंदिर में पौष बड़े का आयोजन किया गया। आयोजन में अजमेर भार्गव महिला सभा की समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी उपस्थित रहीं। आरती के बाद सभी भक्तगण को प्रसाद भी वितरित किया गया। ये सुंदरकुंड मंदिर है, मदार गेट पे सूरजकुंड मंदिर है, मदार गेट पे जो स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे अजमेर भार्गव महिला सभा के सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी ने मिलकर यहाँ पे पोष बड़े का आयोजन किया है और हम मतलब सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होके और सबको शुभकामनाओं के साथ प्रसाद वितरण करते हैं। यहाँ पर 21 किलो का पोष बड़े का आयोजन किया गया है और हम सब लोग मिलके यहाँ पे सुबह से एकत्रित है। पहले आरती की, उसके बाद सभी को जो भी यहाँ पे आ रहे हैं भक्तजन उनको प्रसाद वितरण करते हैं। मैम, कितनी महिला शामिल है? हमारे टोटल 20 कार्यकारिणी और पदाधिकारी मिला के 20 मेंबर हैं भार्गव महिला सभा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बीती रात तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर सावित्री कॉलेज चौराहे के पास बने डिवाइडर पर जा चढ़ी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों द्वारा कार को डिवाइडर से उतारा जा रहा है। नसीराबाद से भीलवाड़ा नेशनल हाईवे 48 पर स्थित भोला होटल पर खाटू श्याम बाबा की पालकी का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यह पदयात्रा तृतीय पदयात्रा है जो जावरा से 17 दिसंबर को खाटू श्याम जी मंदिर के लिए रवाना हुई थी। रविवार को यात्रा नसीराबाद शहर के निकट मोतीपुरा के पास होटल में पहुंची, जहां पर श्याम सखा मंडल द्वारा पद यात्रियों के लिए भोजन व आराम की व्यवस्था की गई। आज सुबह शोभा यात्रा खाटू के लिए रवाना हुई और हर दिन यह यात्रा 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में करीब 50 श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से 17 दिसंबर को यात्रा का प्रस्थान हुआ है और जावरा से यात्रा प्रारंभ हुई जो सांवलिया सेड होते हुए श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर राजस्थान को जाएगी और सर्व जगत की कामना है तो यात्रा जारी है और सभी श्याम भक्तों की अर्जी लेके ये यात्रा खाटू श्याम पहुँचेगी। यात्रा 9 जनवरी के दिन श्री खाटू श्याम जी मंदिर पर पहुँचेगी। ये तृतीय वर्ष है यात्रा का। किस किस रूट से जाती है? ये अपने MP से शुरू होती है रतलाम डिस्ट्रिक्ट से, जावरा से जो मंदसौर, नीमच, सांवलिया सेठ, निम्बाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और नसीराबाद, किशनगढ़ होते हुए सांबर होते हुए खाटू पहुँचती है। आज कहाँ पर है? आज नसीराबाद रात्रि विश्राम है। किशनगढ़ के 5 नन्हे होनहारों ने जयपुर में 29 से 31 दिसंबर तक आयोजित हुई राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में 14 मेडल अपने नाम किए। 5 बच्चों ने 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। जयपुर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में किशनगढ़ से कोच नरेंद्र मालाकार के निर्देशन में दिव्यांश मीणा, ऐश्वी नयन, अयांश जेठालिया, अथर्व गुप्ता और अनंशी गुप्ता ने भाग लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में अंडर 5 में दिव्यांश मीणा ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, अंडर 7 में ऐश्वी नयन ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, अयांश जेठालिया ने 3 सिल्वर, अथर्व गुप्ता ने 1 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज और अंडर 11 में अनंशी गुप्ता ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीतकर किशनगढ़ का नाम रोशन किया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और शहीद भगत सिंह पार्क सेवा समिति की ओर से नव वर्ष के उपलक्ष्य में कल शाम वैशाली नगर स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्म कुमारी रूपा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम को एक आध्यात्मिक रूप दिया गया, जिसमें एक लक्ष्य रखा गया जिसके तहत हमारे मन में जो भी पुराने बोझ हैं उनको भी साल के साथ विदाई दी जाए और नए अवसरों को पाने के लिए हम सब संकल्पित हो सकें। इसी उद्देश्य से पार्क में मेडिटेशन और म्यूजिकल एक्टिविटीज भी कराई गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और शहीद भगत सिंह पार्क सेवा समिति की ओर से पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई का नए वर्ष की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम को आध्यात्मिक रूप देते हुए यह लक्ष्य रखा गया कि हमारी मानसिकता जिसमें जो भी नेगेटिविटी है या पुराने वर्ष के बोझ है उसको आज विदाई देते हुए नए वर्ष के लिए नए उमंग, नई ऊर्जा और नए अवसरों को पाने के लिए हम अपने मन को तैयार करें। इसके लिए विशेष मेडिटेशन भी यहाँ पर कराया गया, अलग अलग म्यूजिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर कराई गई और साथ ही साथ विशेष सबको संकल्प दिया गया कि आज पूरे साल के क्लोजर पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन रोज रात को सोने से पहले उस दिन का क्लोजर हम ले लें और नए वर्ष की तरह ही नए दिन की शुरुआत में हम शुभ संकल्प, सकारात्मक संकल्प करें, खुश रहे और खुशियाँ बांटने का संकल्प लें। यही लक्ष्य देकर के नए वर्ष का वेलकम यहाँ पर किया गया। आज SBI ATM गार्ड्स द्वारा गार्ड्स की भर्ती करने वाली CISS सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें कि अजमेर जिले में SBI ATM पर गार्ड लगवाने के लिए SBI और CISS सिक्योरिटी एजेंसी के मध्य अनुबंध हुआ है। SBI गार्ड मुकेश ने कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी की ओर से 8,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में लिया जाना स्वीकृत है, लेकिन कंपनी द्वारा 22,000 रुपए लिए जा रहे हैं, साथ ही 2,000 रुपए हर महीने मांगे जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 215 गार्ड्स बेरोजगार हो गए हैं, जिन्हें CISS सिक्योरिटी एजेंसी में वापस नहीं लिया जा रहा है, जिस पर SBI गार्ड्स में भारी रोष व्याप्त है। मामला सर ये है कि CISS कंपनी आई है अभी हमारी नई, ठीक है। अब हमारे कई गार्ड हैं, कई सालों से ड्यूटियाँ कर रहे हैं, SBI ATM गार्ड है सारे, ठीक है। उसमें से कुछ तो लग गए 22 हज़ार रुपया दे के, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि नौकरी उनकी शर्तें तो हमें मंजूर है सारी, लेकिन कंपनी का तो 8,000 रुपया सिक्योरिटी गार्ड जमा होता है, वो 22,000 रुपया क्यों ले रहे हैं? हमारी शिकायत ये सारी शर्तें हमें उनकी मंजूर है लेकिन 8,000 रुपया जब कंपनी के तरफ से 8,000 रुपया सिक्योरिटी दी गई है तो वही ले ना, उससे ज़्यादा क्यों ले रहे? 22,000 रुपया बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद में 2,000 रुपये पर मंथ मांगते हो। तो सर इसके खिलाफ हमारी शिकायत है, इसी के खिलाफ हम ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है ना, कई सालों से बेरोजगार हो गए। भैया करीब कितने गार्ड हैं आपको? हमारे काफ़ी 128 गार्ड करीब है सभी अजमेर जिले में। 20 गार्ड किशनगढ़ में है, किशनगढ़ के भी कुछ गार्ड हमारे। शिकायत दी आपने? शिकायत हमने अंदर दे दी, ज्ञापन सौंपा है अभी हमने वापस। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें वापस हमारी नौकरियों पे लिया जाए, हमारे पॉइंटों पे लिया जाए और जो भी कंपनी का जो भी वो डिटेल है, जो भी उनकी प्रोसीजर है वो हमसे लिया जाए। 8,000 रुपया हम उनको देने के लिए तैयार है, सिक्योरिटी हम 8,000 रुपया देने को तैयार है उनको और जो भी उनकी सभी गार्डों को लिया जाए। भैया कितने घंटे ड्यूटी करते हैं आप? 8 घंटे की ड्यूटी है हमारी, 3 शिफ्टें चलती है हमारी ATM के ऊपर ये, और हमको हटा दिया गया है अभी इन लोगों ने। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।